ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अध्याय प्रायिकता का है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसका क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली इस अध्याय में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कर लिए। जैसे ताश की गड्डी के बारे में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ताश की गड्डी में कौन से पत्ते होते हैं, क्या होता है ताश की गड्डी में, अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। सिक्कों के बारे में, ठीक है, पासे के बारे में, ठीक है, पासे में कौन सी सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। तो इनके बारे में बेसिकली हमने सब कुछ पढ़ लिया है। और प्रायिकता में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बेसिकली हमने सब कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद हमने जो प्रश्नावली से जो रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। जो प्रायिकता अध्याय की जो प्रश्नावली है उससे रिलेटेड जो क्लास 10th के सारे क्वेश्चन है वो कर लिए। उसके बाद हम उदाहरण कर रहे थे और ये आज उदाहरण नंबर 8 है हमारा। ठीक है, उदाहरण नंबर 8। इससे पहले उदाहरण नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे कर लिए। तो इसको पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एक बक्से में 3 तो नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे, मार्बल्स, ठीक है, कंचों को बोलते हैं मार्बल्स, ठीक है। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये कंचा सफ़ेद है, नीला है, लाल है। तो देखो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करना है ना आपको प्रायिकता का, तो सबसे पहले आपको प्रायिकता का सूत्र लिखना है। तो मैंने ये आंसर डाला और मैंने लिखा प्रायिकता। प्रायिकता बराबर अनुकूल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये प्रायिकता का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सूत्र, यदि आपको इसके अलावा भी कोई सूत्र पता है प्रायिकता का तो वो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई डिस्टर्ब होने की बात नहीं है। आपको जो पता है, आपके टीचर ने आपको बताया है तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले देखो, एक बक्सा है, उसमें मेरे पास ये बक्सा बना दिया मैंने एक। आप कैसा भी बक्सा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जैसा आता है मैंने बना दिया। ठीक है, इसमें देखो 3 तो नीले कंचे हैं, नीले है ना, सॉरी नीले, ठीक है, नीले, ये नीले, और 2 सफ़ेद है और 4 जो है लाल कंचे हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो टोटल कंचे कितने हैं मेरे पास, 3 2 5 और 4 9। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं टोटल कंचे, मार्बल्स है ना, वो है मेरे पास 9। कितने हैं, 9, 9 कंचे। अब देखो समझो, पहला क्वेश्चन, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता किसकी, सफ़ेद है, कंचा क्या है, सफ़ेद। यदि अपनों ने इस बक्से में से एक कंचा निकाला, उसके सफ़ेद आने की प्रायिकता बतानी है अपनों को, तो सफ़ेद है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर आपको बटे का चिन्ह लगाना है, नीचे लिखना है आपको कुल परिणाम, सूत्र के अनुसार कुल परिणाम। तो टोटल कंचे कितने हैं मेरे पास, 9, तो मैंने यहाँ 9 लिख दिया। अब मुझे बताओ सफ़ेद कंचे कितने हैं, सफ़ेद कंचे कितने हैं, तो आप बताओगे 2, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी सफ़ेद कंचे आने की 2/9। ये आंसर हो गया, 2/9। ऐसे ही प्रायिकता निकालनी है आपको किसकी, नीला है, क्या है, नीला है। मतलब एक बक्सा है, उसमें ये सारे कंचे हैं और उसमें से एक कंचा निकाला जाता है, उस कंचे के नीला आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो सबसे पहले बराबर का चिन्ह, ये बटे का चिन्ह, ये मैंने बटे का चिन्ह बनाया। टोटल कंचे कितने, कुल कंचे कितने हैं, तो 9। अब मुझे बताओ नीले कंचे कितने, तो देखो कितने हैं, अरे जल्दी, नीले कितने हैं, 3, तो ये 3/9। इसको काट सकते हैं, 3 से मैंने अंश में भाग दे दिया, 3 एकम 3, और हर में भी मैंने 3 दिया 9, तो 1/3, ये इसका आंसर है। ये 3/9 भी लिखो तो वो भी गलत नहीं है, पर इसको सोल्व करके 1/3 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखो अगला, प्रायिकता कंचा कैसा हो, निकाला गया कंचा कैसा हो, लाल हो, लाल है ना। तो देखो ये सबसे पहले मैंने बटे का चिन्ह, टोटल कंचे कितने हैं, 9, तो 9, कुल कंचे कितने हैं, 9, कुल परिणाम है ना। अब मुझे बताओ लाल कंचे कितने हैं, तो 4, तो ये 4, तो 4/9 इसका आंसर है। ये कटेगा नहीं, इस वजह से मैंने 4/9 का 4/9 ही लिखा है। तो सबसे पहले प्रायिकता के क्वेश्चन आपको करने हैं अच्छे तरीके से। तो बेसिकली इनका सिंपल सा मेथड होता है कि आपको सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लिखना है, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ लो, और फिर जिसकी भी प्रायिकता पूछी हुई है सबसे पहले बराबर का चिन्ह, फिर बटे का चिन्ह, और नीचे कुल परिणाम लिखना है पहले।
पहले क्या लिखना है, कुल परिणाम नीचे, उसके बाद ऊपर अनुकूल परिणाम लिखना है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से आपको प्रायिकता को अच्छे बिल्कुल बेसिक मेथड से आप पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो, ये क्वेश्चन और जो भी मैंने आपको इतने सारे पिछले वीडियो में बताया वो सारा आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। ऐसे मेहनत करते रहना आपको।